महात्मा बुद्ध भारत के आत्मा के एक ऐसे महान प्रतापी योगी थे जिन्होंने स्वयं का योग परमात्मा से किया और उस परम ज्ञान की प्राप्ति की जिससे आज बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी जीवन की प्रेरणा पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं को ऐसा सिद्ध किया कि वे देव रूप में पूजे जाने लगे। सत्य और अहिंसा की उनकी शिक्षा आज भी करोड़ों हृदयों को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो भविष्य में चलकर एक परम सन्यासी बने, उनका जन्म एक अति संपन्न राज परिवार में हुआ था। आइए साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा शुद्धोधन और माया देवी एक समय भारत में शाक्य वंश के एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन को पत्नी माया देवी से पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा बहुत प्रसन्न थे। ज्योतिष की भविष्यवाणी। भारतीय परंपरा के अनुसार राजा ने अपने नन्हे राजकुमार की कुंडली दिखाने के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष को आमंत्रित किया। ज्योतिष ने राजकुमार के जन्म समय के सभी ग्रह योग देखे और बोले, हे राजन, क्षमा करें पर आपका यह पुत्र प्रतापी तो होगा पर यह राजा नहीं बनेगा। इसकी कुंडली में उत्तम ग्रह योग है परंतु राजयोग नहीं है। यह सुन राजा से रहा नहीं गया। वह ज्योतिष के चरणों में आ गए और बोले, हे स्वामी जी, मार्गदर्शन करें, कैसे मैं अपने पुत्र को संन्यास से विमुख कर सकता हूँ। राजा का वचन सुनकर सन्यासी बोले, हे राजन, नियति द्वारा जो रचित है वो होकर रहेगा परंतु आपके पुत्र को जीवन के दुख देखकर ही संन्यास लेने का मन होगा, इसलिए आप उन्हें दुख से वंचित रखें। यह सुनने के बाद राजा ने पुत्र को दुखों से वंचित रखने के लिए उचित प्रबंध किए। महलों में ही सब भोग विलास की सुविधा की गई जिससे कभी भी सिद्धार्थ को दुख न देखना पड़े। सिद्धार्थ का विवाह भी हो गया और नेक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन अचानक सिद्धार्थ अपने रथ के सारथी के संग सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को त्याग कर नगर भ्रमण के लिए निकल गए, जहां उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। शव यात्रा देखकर उन्हें मृत्यु और व्याधि के दुख के बारे में पता चला। मृतक को कंधे पर उठाए सभी विलाप कर रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। ये दुख से बचने का तरीका वो मन ही मन खोजने लगे। आगे चलकर एक सन्यासी दिखे तो उनके मन में शांति का भाव देख अचंभित हो गए। यह प्रथम बार था जब उनको दुख और दुखों से मुक्ति दोनों एक साथ दिखे। उन्होंने इसके अलावा एक बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति भी देखा जिससे उनके मन को संन्यास की ओर आकर्षित कर दिया। जीवन के सत्य की खोज की अग्नि सिद्धार्थ के मन में प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने अचानक एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सहित सभी संबंधों का त्याग किया और संन्यास के लिए निकल गए। बुद्ध की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ रोचक तथ्य। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था जिसका अर्थ है हर काम में कुशल। बुद्ध के पिता शुद्धोधन एक राजा थे। बुद्ध की जन्मदात्री माता महामाया थी। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल थे। भगवान बुद्ध अपनी पत्नी को प्यार से गोपा नाम से बुलाते थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और अंत में उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी और इसी के कारण से हर बार बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध को गया के उरुवेला गांव में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को उरुवेला गांव के 14 वर्षीय लड़के नालका ने बुद्ध की उपाधि दी थी। जिस पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह आज भी बौद्ध गया में खड़ा है। इस वृक्ष की एक शाखा को सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में रोपित किया था और वह वृक्ष आज भी वहीं है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। उन दिनों सारनाथ को हिरण्यपार्थ के नाम से जाना जाता था। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया उनका नाम धर्मचक्र परिवर्तन था। बुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ थे और जाति की श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करते थे। वर्तमान में बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। कुछ बौद्ध साहित्य में बुद्ध के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी की गई है और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध अगली बार मैत्रेयी बुद्ध के नाम से पृथ्वी में प्रकट होंगे।
भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति चीन में है, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। तो साथियों, ये रहे भगवान बुद्ध के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।